हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय। आप सभी को मेरे तरफ से उल्टा रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज हमारा देव शयन एकादशी है, तो जिसको आषाढ़ शुक्ल एकादशी भी बोला जाता है। और साथ ही साथ आज ही के दिन भगवान श्री नारायण खुद देवताओं के साथ शयन में जाते हैं, जिसके कारण इसको देव शयन एकादशी भी बोलते हैं। तो इस पवित्र मुहूर्त में हम सभी भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। तो आज सर्वोत्तम श्रेष्ठ परम ब्रह्म भगवान द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव है। तो आज उल्टा रथ है, जहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ अपने मौसी के घर से अपने श्री मंदिर में जाएंगे, अर्थात श्री ब्रजभूमि वृंदावन से भगवान जाएंगे श्री द्वारका। तो जहाँ पे भगवान अपने द्वारका के मनीषियों के साथ, अपने द्वारका पत्नियों के साथ रहते हैं। तो इतने दिन भगवान अपने गोपी, अपने ब्रजवासी गण, गोप सखा, अपने माता नंद यशोदा के साथ थे श्री ब्रजभूमि वृंदावन में, सुंदराचल में। तो अभी नीलाचल धाम में भगवान जाएंगे। तो अभी हम दिखाने वाले हैं कि कैसे भगवान श्री जगन्नाथ को परम आनंद के साथ, नृत्य कीर्तन वाद्य यंत्र के साथ, इस परम विरंभना के साथ भगवान को लेके जाया जाता है। एक बहुत सुंदर प्रोसेशन होता है। तो इस प्रोसेशन के द्वारा भगवान का शोभा यात्रा निकलता है और भगवान को श्री रथ में जाके विराजमान करवाया जाएगा। तो इस दुर्लभ दृश्य का साक्षी हम सभी होने वाले हैं। अभी दर्शन करेंगे डायरेक्ट इस्कॉन सिलीगुड़ी टेम्पल से। और आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। एक से बढ़ के एक हम जगन्नाथ की लीलाएं आप सभी को बोलते रहेंगे, व्यक्त करते रहेंगे। अभी धीरे धीरे हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि कैसे भगवान जगन्नाथ, जो कि परम कृपामय, परम भक्त वत्सल है, भक्तों को कृपा करके भक्तों के कंधे में बैठ के भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए अपने रथ में जाके श्री रत्न सिंहासन में बैठेंगे। फिर रथ को चलाया जाएगा। हालांकि अभी के वास्तव परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ, जहाँ पे कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो हम लोग बहुत ही सीमित मात्रा में कुछ नियमों को मान के सहज सरल उपचार के द्वारा भगवान जगन्नाथ की सेवा पूजा आदि कर रहे हैं। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अंदर के भक्त लोग ही इस उत्सव को उद्यापित कर रहे हैं, ना कि बाहर के लोग आ पा रहे हैं। बाहर के लोग बाहर से सिर्फ दर्शन कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर, जहाँ भगवान सिग्नल दे रहे हैं। और सभी को सुनाई दे रहा होगा शायद, कितने देर तक कीर्तन हो रहा था, शंख का ध्वनि आया। इसका मतलब जगन्नाथ इज गेटिंग रेडी टू कम आउट फ्रॉम हिज व्यासासन, हिज टेम्पल फ्रॉम सुंदराचल टू नीलाचल धाम। सो right now we all are experiencing here beautiful raining, जो कि पुष्पवृष्टि जिसको बोला जाता है, देवगण आसमान से करते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म भगवान अभी निकलने वाले हैं। तो चलिए हम अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे कि कैसे परम ब्रह्म जगन्नाथ, देव श्री जगन्नाथ, भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ, हाँ वही जगन्नाथ भगवान कैसे अपने भक्तों को कृपा करके अभी दर्शन देंगे और फिर रथ के ऊपर आरंभन करेंगे। तो हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अभी चल रहे हैं भगवान को दर्शन करने सीधा। जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय। चलिए अभी भगवान बैठेंगे, आरंभ के ऊपर पहले जाते हैं बलदेव जी। चलिए बलदेव जी को दर्शन करते हैं।
लेके जाया गया, जहाँ पे इसको बोलते हैं पहंडी विजय उत्सव, अर्थात भगवान का पहंडी निकलता है, जिसमें भगवान अपने श्रेष्ठ भक्त सभी को अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं और सभी को अपने साथ लेके सबके साथ नृत्य कीर्तन करते हुए परम आनंद के साथ जाके रथ में आरंभित होते हैं। और फिर सभी प्रकार के इस जगत के जीवों को उद्धार हेतु परम ब्रह्म भगवान सभी को मौका देते हैं रस के रस्सी को पकड़ के उनको सुंदराचल से नीलाचल धाम में लेके जाने के लिए। तो अभी सबसे पहले भगवान श्री बलदेव जी गए। बलदेव जी कौन है? बलदेव जी हैं साक्षात संकर्षण, साक्षात श्री नारायण। तो नारायण परम ब्रह्म भगवान वो सबसे बड़े हैं। बलदेव जी वरिष्ठ भ्राता हैं भगवान श्री जगन्नाथ की, कृष्ण के बड़े भ्राता, जिसको बोला जाता है दाऊ जी। तो कृष्ण बोलते हैं दाऊ जी। तो दाऊ जी भगवान सबसे पहले गए। तो जो सबसे बड़े होते हैं पहले हो जाते हैं, उस स्थान को पवित्र मंगलमय करते हैं। उसके बाद जाके बहन सुभद्रा बहुत ही शांति के साथ आराम से जाती हैं, क्योंकि एक बहन को रक्षा करते हैं अपने भाई। तो बहन बाद में जाएगी। सबसे पहले वरिष्ठ भ्राता जो है अर्थात बलदेव जी हो जाते हैं और उस स्थान को देखते हैं, उसको मंगलमय पवित्र करते हैं, क्योंकि भगवान के सेवक है वासुकी नाग, जो कि साक्षात बलराम जी हैं। तो जितने भी दूषित वातावरण आदि उपस्थित रहते हैं तो उस सबको पवित्र कर देते हैं, मंगलमय कर देते हैं। उसके बाद उनके बहन सुभद्रा देवी जाती हैं। फिर सुभद्रा देवी के रहने के बाद भगवान सुदर्शन को लेकर आगे जाते हैं। कुछ जगहों में नियम थोड़ा अलग है, जहाँ पे पहले सुदर्शन देव को भेजा जाता है। तो सुदर्शन भगवान जगन्नाथ के सेवक हैं, तो जाके उस स्थान को पवित्र मंगलमय कर देते हैं। और फिर सुभद्रा देवी जाती है, फिर बलराम, फिर जगन्नाथ। तो यहाँ पे नियम अनुसार पहले बलदेव जी जाते हैं, तो उस अनुसार पहले बलदेव जी गए। तो चलिए अभी हम लोग फिर से जगन्नाथ के पास जाते हैं। जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय। तो अभी हम दर्शन करेंगे श्री परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ को। और जगन्नाथ अभी सुदर्शन देव और बलदेव के साथ बैठे हुए हैं और फिर अपेक्षा कर रहे हैं अपने रथ में जाके बैठेंगे। रथ का भी हम थोड़ा बहुत कुछ वर्णन देंगे और आज के एकादशी के तत्वों के बारे में भी हम थोड़ा बहुत आप सभी को महत्व बताएंगे, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी जगन्नाथ भगवान को दर्शन करते हैं। कदाचित कालिंदी तटा विपिन संगीत करो मुदा गिरि नारी वदना कमलास्वद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मायुत मरपति गणेशार्चिता पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रामावनि राम स्फुरदा मल पंकजेर्मोह सुरेन्द्रनाथन श्रुतिगणा गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो अभी श्री माता सुभद्रा देवी रथ में जाके आगे आरंभित होंगी। तो अभी सुभद्रा देवी को लेने पंडित के जो सेवक गण हैं सभी आ चुके हैं। तो अभी फिर से कीर्तन शुरू होगा और सुभद्रा माता को लेके जाएगा। तो अभी सुभद्रा महारानी जाएंगी। तो
तो सुभद्रा महारानी को हम सभी अभी देखेंगे कैसे लेके जाया जाएगा। तो भगवान जगन्नाथ सुभद्रा महारानी को ऐसे वाद्य यंत्र आदि कीर्तन बहुत पसंद है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान के संतुष्टि के हेतु ये सभी कार्य किया जाता है। आनंद के साथ भगवान बलदेव सुभद्रा महारानी सूर्य संदेव का वर्णन कर रहे हैं। जय श्री सुभद्रा देवी की जय, जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय, जय श्री बलदेव की जय। सुभद्रा महारानी अभी चली गई, तो इसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जाएंगे और ऐसे ही ये दिव्य पहंडी विजय उत्सव किया जा रहा है। तो अभी सुभद्रा महारानी जाके रथ में आरंभित होंगी और एक के बाद एक करके सभी जगन्नाथ भगवान के श्री नंदी घोष रथ के ऊपर बैठ जाएंगे और उसके बाद रथ यात्रा महामहोत्सव शुरू होने वाला है। तो चलिए आप सभी को थोड़ा बहुत दिखा देते हैं रथ का, कि यहाँ के मंदिर के ऊपर से भी आप रथ दर्शन कर सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। यहाँ पे भव्य रूप का प्रदर्शित किया जा रहा है भगवान की दिव्य कृपा के द्वारा। हम कैसे आप सभी को व्यक्त करें, तो मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रथ है जो कि नंदी घोष रथ है भगवान श्री जगन्नाथ का, और जिसमें सब बैठने वाले हैं और इसमें बैठ के फिर से भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर में जाएंगे। और जहाँ पे लक्ष्मी देवी को प्रार्थना करके आए थे भगवान कि वो कुछ दिन के लिए अपने बड़े भ्राता श्री बलदेव और बहन सुभद्रा महारानी को लेके जा रहे हैं और फिर लौट के आएंगे, लेकिन 5 दिन हो जाएगा, अर्थात हेरा पंचमी होने के बाद में भी भगवान जगन्नाथ लौट के नहीं आते, तो तब जाके माता लक्ष्मी देवी बहुत ही असंतुष्ट हो जाती है और फिर जाके होता है समस्या। तो आज के दिन जब भगवान जगन्नाथ फिर से लौट के श्री मंदिर जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में ऐसा नियम है कि जगन्नाथ को मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता। जहाँ पे बलदेव सुभद्रा महारानी जाएंगे तो वो अंदर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जाएंगे तो तुरंत ही मंदिर के द्वार को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो मंदिर है वो श्री मंदिर अर्थात लक्ष्मी देवी का मंदिर है। तो लक्ष्मी देवी को वादा करके लौट के भगवान जगन्नाथ जल्दी नहीं आते, जिसके कारण लक्ष्मी देवी
भगवान के प्रति रुष्ट होकर भगवान को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। अब 3 दिन भगवान जगन्नाथ रथ के अंदर ही जगन्नाथ मंदिर के सामने ही खड़े रहेंगे। तो रथ में ही रहेंगे, रथ में ही भोजन ग्रहण करेंगे, रथ में ही सोएंगे। तो उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने का अनुमति नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जाके वो जब माता लक्ष्मी देवी को मनाएंगी तो फिर जाके लक्ष्मी देवी की कृपा से पुनः उनको श्री मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति मिलेगा। तो यहाँ पे हालांकि हम सभी वैसे नियम को पालन नहीं करते, वो जगन्नाथ पुरी का नियम है। तो यहाँ पे जगन्नाथ आज ही रथ से सीधे श्री मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ का यहाँ पे गुंडीचा मंदिर था, गुंडीचा मंदिर हम लोग दर्शन किए। तो अभी सुभद्रा देवी रथ के ऊपर चढ़ गई हैं, तो फिर से पहंडी का टीम लौट के आ रहे हैं। तो अभी हम सभी देखेंगे साक्षात परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर आरंभित होंगे। तो उसके पहले इस पहंडी विजय उत्सव करके नृत्य कीर्तन के साथ सभी भगवान जगन्नाथ को लेके जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी देखिए कैसे होगा, क्योंकि अभी भगवान जगन्नाथ जाने वाले तो नृत्य कीर्तन करते करते भगवान जगन्नाथ बहुत पसंद करते हैं अपनी भक्तों के साथ, सबके साथ नृत्य करना। तो चलिए जाते हैं जगन्नाथ के पास। जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय। तो जगन्नाथ भगवान अभी रथ के ऊपर आरंभित होने वाले हैं। उससे पहले हम सभी श्री श्री पंचतत्व भगवान को दर्शन कर लें। श्री श्री पंचतत्व भगवान और श्री श्री राधा माधव सुंदर सहित ललिता विशाखा देवी, श्री गिरिराज जी भगवान भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इन सभी को हम लोग दर्शन करें, इनके भव्य रूप का आज दर्शन करें। आज रथ यात्रा और इस देवस्यानी एकादशी के पवित्र मुहूर्त में भगवान के स्वरूप को दर्शन करना, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है कि भगवान को जो भी आज के दिन रथ के ऊपर आनंदित रूप से दर्शन करता है तो निश्चित रूप से ही भगवान के दिव्य धाम को। तो चलिए भगवान जगन्नाथ ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो
जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। श्री जी जगन्नाथ भगवान के पांडी विजय उत्सव चल रहा है। यहाँ पे भगवान को नित्य कीर्तन के साथ अभी लेके जाया जा रहा है। कहाँ पे? रथ के ऊपर। तो अभी हम सभी भगवान जगन्नाथ को रथ में दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए अभी मेरे साथ हम सभी जाएंगे। बाहर बारिश भी हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जगन्नाथ की कृपा से भक्त लोग एकदम पागल है, परम आनंद में है और जगन्नाथ के प्रेम से वर्षित हो चुके हैं। और जहाँ पे जो वर्षा हो रहा है, ये जगन्नाथ का प्रेम का वर्षा हो रहा है। और जिसको शास्त्र में बताया गया है कि पुष्प वृष्टि हो रहा है। तो देवतागण पुष्प वृष्टि करते हैं आज के दिन, और आज का दिन बहुत ही पवित्र है, देवशयानी एकादशी। और उसमें भी भगवान श्री जगन्नाथ का उल्टे रथ यात्रा महोत्सव। भगवान श्री ब्रजभूमि वृंदावन सभी द्वारका में जा रहे हैं और आप सभी मेरे साथ इस भाव्य दृश्य को दर्शन कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के दिव्य कृपा को सभी उपलब्ध करें, सभी अपने घर बैठे इसको दर्शन करें। और आप सभी के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जो जहाँ पर भी हैं, भगवान जगन्नाथ की कृपा के द्वारा सभी संतुष्ट रहें, सभी खुश रहें, मंगलमय रहें। सब जो कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। एकमात्र परम ब्रह्म जगन्नाथ भगवान, जो कि द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ बदल सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम सभी को चाहिए अपने हृदय से उनको प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना। वैसे अगर हमारा प्रार्थना सही हृदय से तीव्र वेदना के साथ जगन्नाथ के चरण में गया, तो निश्चित रूप से ही परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ कृपा करेंगे हमारे ऊपर, भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ। तो चलिए अभी हम सभी चलते हैं, भगवान श्री जगन्नाथ को फिर से दर्शन करेंगे। हम सब नृत्य कर रहे हैं और अभी श्री सुभद्रा महारानी रथ के ऊपर आरामित हो चुके हैं और भव्य सुंदर रथ का दृश्य आप सभी दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ परिक्रमा कर रहे हैं और वहां से आ रहे हैं जगन्नाथ रथ के ऊपर हम बैठेंगे। कितना सुंदर दृश्य है, साक्षात भगवान नृत्य कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फिर से भगवान घूमेंगे और सुरेश संदेव सभी एक साथ
भाव से कृपा करते हैं और उस कृपा को उपलब्ध करके भक्त भगवान नित्य धाम को प्राप्त कर सकता है। इस जड़ जगत के सभी प्रकार के भवबंधनों से मुक्त हो सकता है और जन्म जरा व्याधि के कष्ट से मुक्त होकर नित्य रूप से भगवान के श्री धाम को प्राप्त कर सकता है। जय देव देव भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जय श्री देव देव भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन देव की जय। जय श्री नीलाचल धाम की जय। जय श्री गुंडीचा धाम की जय। जय श्री सुंदराचल की जय। जय श्री नीलाचल की जय। हे देव हे परम ब्रह्म हे दारू ब्रह्म जगन्नाथ सभी जीवों को कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहि मां। हे पुंडरीकाक्ष हे अनंत ब्रह्मांड के नायक अधिपति हे त्रिलोकपति सभी को रक्षा करे। हे वासुदेव संकर्षण पद्युम्न अनिरुद्ध साक्षात श्री बलदेव अपने अनंत गणाओं से जैसे भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं तो उनके कृपा के शक्ति के द्वारा बल को हम धारण कर पाए, यही उनके चरण में हम प्रार्थना करते हैं। जिनके बल से जगत परिचालित हो रहा है साक्षात श्री बलदेव और भगवान श्री जगन्नाथ के परमाशक्ति माता श्री सुभद्रा जो कि लीला प्रकट करते हैं भगवान के बहन के रूप से द्वारका में विराजित थी। माता सुभद्रा ये अनंत शक्तियां अनंत रूप से भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में नियुक्त हैं और सर्वोत्तम सभी भक्तों को कृपा करती है, सभी को जगन्नाथ के प्रेम को प्राप्त करने का वो दुर्लभ मौका प्रदान करती है और भक्ति को हृदय में संचालित करती है। तो सुभद्रा महारानी से हम सभी पतित जीवों का इस जगत के यही प्रार्थना है कि हे माँ कृपा कीजिए, कृपा करके हमारे हृदय में इस दिव्य भक्ति भाव को प्रकट कीजिए और हमारे भक्ति के मार्ग में जितने भी बाधाएं हैं सभी बाधाओं से हम सभी जीवों को मुक्त कीजिए। जय श्री देव देव भगवान जगन्नाथ की जय। जय श्री माता सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री हलधर भगवान बलदेव की जय। जय श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। तो भक्तगण उपस्थित हैं, परम ब्रह्म भगवान के दिव्य भव्य रूप को दर्शन कर रहे हैं, श्री मंदिर दर्शन कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र को दर्शन कर रहे हैं। बताया गया है शास्त्र में कि नीलाचल पुरी के जो श्री मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र है तो सुदर्शन चक्र में साक्षात परम ब्रह्म भगवान विराजित रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता तो उन सभी को भगवान साक्षात नील माधव के रूप से सुदर्शन चक्र के ऊपर दर्शन प्रदान करते हैं। तो जो रथ आप सामने देख पा रहे हैं उस रथ का नाम है नंदी घोष। इसके ऊपर जो ध्वजा है ध्वजा का नाम है त्रैलोक के मोहिनी। सामने जो दो घोड़े देख पा रहे हैं ये भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के सारथी द्वारुक वो चलाते हैं और भगवान के सेवक अनियत रूप से भगवान के भाव्य रूप को दर्शन करके सदा सर्वदा उनके ध्यान में मग्न रहते हैं, जहाँ पे अनंत रूप से ऋषि मुनि वर्ग भगवान का चिंतन कर रहे हैं
तपस्या कर रहे हैं, वही परम ब्रह्म भगवान आज साक्षात अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करने चले आए हैं। और हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान के इस भव्य रूप का दर्शन कर पा रहे हैं और इसका साक्षी रह के सामने रह रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय श्री सुभद्रा। तो भगवान श्री जगन्नाथ को स्वागत करना है। वो विराजित हो चुके हैं श्री रथ में और अभी भगवान श्री जगन्नाथ के स्तुतिया, कीर्तन, वंदन, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र आदि बजा के भगवान को आनंद प्रदान किया जाएगा। क्योंकि साक्षात बलदेव जो सर्व आनंद प्रदानकारी भगवान श्री जगन्नाथ के अवतार, तो श्री बलदेव उपस्थित है रथ में और उनकी उपस्थिति में सभी परम संकीर्तन कीर्तन करेंगे। इससे वो आनंदित होते हैं, इससे सुभद्रा माई आनंदित होते हैं, इससे भगवान जगन्नाथ आनंदित होते हैं। तो रथ के ऊपर विराजित होकर भगवान को पर श्रृंगार करवाया जा रहा है। भगवान को विभिन्न प्रकार की सुंदर माला, भोग आदि अर्पण किया जाएगा। फिर भगवान साक्षात अपने भक्तों को दीनहीन पतित पामर नहीं बाते ब्रह्मांड दुर्लभ अपने में समागारे जाते, सभी को दुर्लभ प्रेम जो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता उस प्रेम को प्रदान करते हैं। तो श्री श्री भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी तैयार है, उनका सेवा चल रहा है, तो उनका आरती होगा, फिर रथ आगे बढ़ेगा। तो आप सभी दर्शन कर रहे हैं भगवान के शिवानंद सुंदर रूप को, जिसको शास्त्रों में बताया गया है। कदाचित कालिंदी ततो बिना संगीत करलो नारे वदना कमलास्वदो मरुतः ब्रह्मायुत मरपति जनसार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपतरा भगवान श्री जगन्नाथ श्री यमुना के तट पे दर्शन प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ उपस्थित है, सभी दर्शन दे रहे हैं और इस भाग्य रूप को दर्शन करके सभी परम आनंद का अवसर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पांडागण सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ, अपने पांडव से भक्तों से सेवा लेते हैं और बहुत ही आनंद को आस्वादन करते हैं। बताया गया है कोई भी व्यक्ति अगर वो भगवान को दूर से भी दर्शन कर ले, जाने अनजाने में दर्शन कर ले, कहीं तो गलती करके भी अगर दर्शन कर ले तो भी उसको सुख नहीं मिल जाता है। भगवान को दर्शन करने का परम फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को दर्शन भी नहीं करना चाहता, अगर रास्ते से गुजर रहा है, लेकिन अगर भगवान जगन्नाथ को दर्शन कर लिया, जगन्नाथ की कृपा से व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, उसको भी जगन्नाथ का परम कृपा मिलेगा। इतने कृपामय है। जगन्नाथ के स्वरूप को आप सभी दर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस कोविड-19 के समय बहुत लोग
भगवान को दर्शन करना चाहते हैं। ध्यान रखते हुए हम सभी बाहर से किसी को भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने का अनुमति नहीं रख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अंदर के भक्त लोग ही सेवा कर रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ का, और भगवान श्री जगन्नाथ को रथ में बिठा के रथ यात्रा महामहोत्सव कर रहे हैं। Only the temple residents are allowed to do this service. Apart from that, we are not allowing any outsiders to enter in the temple premises. तो जगन्नाथ इस उल्टे रथ यात्रा इस समय आज के दिन बहुत ही पवित्र इस देवस्यानी एकादशी के दिन में आया है, जिसको बहुत ही खास माना जा रहा है। क्योंकि इस देवस्यानी एकादशी के महत्व को हम कुछ देर बाद आप सभी को वर्णन करेंगे, थोड़ा शुरू हो जाए उसके बाद जाके। तो जिसको बताया गया ऐसा कि भविष्य उत्तर पुराण में बताया गया है ऐसा कि आज के दिन भगवान श्री नारायण इतने परिश्रम के बाद जो उनका अनुष्ठान होता है, पूजा अर्चना आदि इस समय चलता है रथ यात्रा का, भगवान सोने जाते हैं। तो भगवान सोते हैं कि इनके साथ सभी देवताओं के साथ, तो जिसके कारण इसको बताया गया है देवस्यानी एकादशी, और जिसको आषाढ़ शुक्ला एकादशी भी बोलते हैं। तो आज वो पवित्र दिन है, और साथ ही साथ भगवान श्री जगन्नाथ फिर से लौट रहे हैं लक्ष्मी देवी के पास श्री नीलाचलपुरी धाम में, अपने श्री मंदिर में, जिसके कारण में भी ये बहुत खास दिन है। तो हम सभी भगवान जगन्नाथ से ही प्रार्थना रखेंगे कि जो कठिन परिस्थिति से आज पूरा विश्व गुजर रहा है, इससे सभी मुक्त हो कि हे भगवान, हे जगन्नाथ, आप कृपा कीजिए कि सभी जल्द से जल्द सुस्त हो जाए। ये जो अभी कोविड-19 का पेंडेमिक जो चल रहा है, तो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सभी फिर से अच्छे परिस्थिति में लौट आए। तो यही हम भगवान से प्रार्थना रखेंगे। और भगवान जगन्नाथ जो कि भक्त वत्सल हैं, उनके दिव्य लीलाएं सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को कृपा करने हेतु हैं। तो वही भगवान, वही भगवान जगन्नाथ कृपा करेंगे और सभी को रक्षा करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और इसके साथ ही हम बारंबार भगवान से अपने तरफ से भी, हृदय से भी यही प्रार्थना रखेंगे कि जो भी सभी घर में वृद्ध हैं, तो उन सभी को एक मौका मिले आपके इस दिव्य रूप को दर्शन करके सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों से मुक्त हो जाने का, जिसके लिए ही हमें छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आप सभी को घर बैठे भगवान श्री जगन्नाथ के इस दिव्य रूप का दर्शन करें। हालांकि आप सभी ज़्यादातर जानते हैं कि बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर हैं हमारे वर्ल्ड में, लेकिन सभी जगह में रथ यात्रा उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। कारण यही है कि हम रथ यात्रा उत्सव सब जगह नहीं कर सकते, रास्ते में रथ यात्रा लेके जाना मना है, और सभी इस्कॉन के मंदिर बहुत बड़े नहीं हैं कि हम लोग रथ लेके बाहर निकलें, जिसके कारण रथ यात्रा में जगन्नाथ के मंदिर के अंदर ही सेवा पूजा किया जा रहा है। लेकिन हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे जो इस्कॉन का मंदिर है, जहाँ पे हम यहाँ रह रहे हैं, तो ये मंदिर बहुत ही बड़ा है। तो मंदिर के अंदर के प्रांगण में ही भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र के बहुत बड़ा रथ है, तो उस रथ को चला के आगे जाया जा रहा है। तो इस हिसाब से हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, और स्पेशली आप सभी लोग जो लोग घर बैठे हैं भगवान के इस दिव्य रूप को दर्शन कर पा रहे हैं, रथ यात्रा के पूर्ण रूप से साक्षी हो पा रहे हैं। तो आज जो देवस्यानी एकादशी है, तो इसका वर्णन पुराणों में आता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि हे कृष्ण, कृपा पूर्वक आप हमको व्यक्त कीजिए कि आषाढ़ शुक्ल में जो एकादशी आता है, तो उस एकादशी के महत्व को प्रकट कीजिए।
और हमको बताइए कि कैसे जीवों का उद्धार हो सकता है इस दिव्य एकादशी को करके। तो तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को व्यक्त करते हैं कि कैसे ये देवस्यानी एकादशी का प्राकट्य हुआ, जिसको भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जहाँ पे इसका जो कहानी है, ये कहानी का शुरुआत हुआ ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी को प्रश्न किए थे साक्षात ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि। तो नारद मुनि और ब्रह्मा जी के अंदर जो संवाद हुआ था, उससे जाके हम सभी को वर्णन मिलता है इस देवस्यानी एकादशी का। तो चलिए इसके महत्व के बारे में हम थोड़ा बहुत आप सभी को बताते हैं। तो समय ऐसा था कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ बैठे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को प्रश्न किए इस आषाढ़ शुक्ला एकादशी के बारे में और इसके महत्व को श्रवण करने के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण बताएं कि एक समय नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रश्न किए थे कि कृपा पूर्वक आप एक श्रेष्ठ एकादशी के बारे में बताइए जो कि सभी जीवों को सभी प्रकार के भयंकर पापों से मुक्त करें और आपके सर्वोपरि परम ब्रह्म भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर पाए जीव, और सभी प्रकार के जागतिक क्लेशों से, महामारी से मुक्त हो पाए। हालांकि अभी हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का ये जो महामारी चल रहा है, इससे हम सभी संत्रस्त हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो शास्त्र में भी इसका थोड़ा बहुत कुछ चीज़ बताया गया कि ये महामारी से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो देवस्यानी एकादशी आता है, अर्थात शयान एकादशी जो आज का एकादशी है, इसका वर्णन ऐसे है कि इसको करने से एक महामारी से मुक्त हो सकते हैं। तो कैसा कहानी था उसको चलिए हम आप सभी को बताते हैं। तो नारद मुनि ऐसे प्रश्न को करने के बाद ब्रह्मा जी नारद मुनि को इसका उत्तर दिया। हालांकि समय बहुत कम है, कुछ समय में रथ शुरू होने वाला है, तो बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम आप सभी को इसका वर्णन करें, बहुत ही संक्षिप्त रूप से। तो जहाँ पे ब्रह्मा जी तब नारद मुनि को बताएं कि हे नारद, कृपा पूर्वक सुनो बहुत ही श्रद्धा के साथ कि कैसे इस एकादशी को करके राजा मानधाता उद्धार हुए थे और उनके राज्य में जो अनावृष्टि था तो शुरू हो गया था, और उस प्रकोप से वो मुक्त हो पाए, अपनी राज्य के सभी राज्यवासियों को वो इस कठिन परिस्थिति से मुक्त कर पाए, सिर्फ और सिर्फ इस देवस्यानी एकादशी को करके, और भगवान की कृपा को उपलब्धि करके भगवत धाम को जा पाए और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो पाए। और जितने भी पापी व्यक्ति थे उनके राज्य में, सभी को पाप से वो पूर्ण रूप से मुक्त कर पाए। तो चलिए जानते हैं। अभी ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि एक समय बहुत ही प्राचीन राजा थे मानधाता। हम लोग सुनते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, मानधाता अमोल, मानधाता मानधाता, बोलते हैं ना कि मानधाता का पुराना कहानी तुम सुना रहे हो। तो मानधाता जो राजा थे वो सच में ही बहुत ही पुराने थे, एकदम प्राचीन राजा थे मानधाता। तो मानधाता के समय अर्थात सत्ययुग के एक समय में उनके राज्य में अनावृष्टि हो गया था। अनावृष्टि अर्थात बारिश होना पूरा ही संपूर्ण रूप से बंद हो गया था। अब हालांकि राजा बहुत ही धर्मनिष्ठ और अपने पूजा अर्चन, दान ध्यान आदि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, और धर्मपरायण होने के नाते राजा सभी को अपने राज्य में बोलते थे कि पूजा व्रत आदि करने के लिए। तो और राजा के आदेश अनुसार सभी इस विषय को मान के सभी पूजा अर्चन, दान ध्यान, गंगा स्नान, पवित्र कर्म आदि तपस्या करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण ऐसा हुआ, अचानक से उनके राज्य में बहुत ही भयंकर एक परिस्थिति आया जहाँ पे बारिश होना बंद हो गया, और बारिश ना होने के कारण फसल नहीं हुआ। तो बिना खाए ज़्यादा से ज़्यादा उनके राज्य के लोग मारे जा रहे थे, और भूख से संत्रस्त होके सभी को बहुत ही ज़्यादा कष्ट मिल रहा था। तो तब जाके सभी राजा के पास गए और राजा को बोले
कि हे राजन, हम सभी का जो अभी इतना कठिन परिस्थिति है, तो कैसे हम सभी इस कठिन परिस्थिति से मुक्त हो पाए, आप कुछ उपाय निकालिए। तब राजा बोले कि ठीक है, अब हम भी ध्यान के द्वारा प्रयास करते हैं देखने का कि क्या कारण है। तब राजा बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो ध्यान से देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। वो देख रहे थे कि राज्य में सभी अच्छे कर्मों को कर रहे हैं, सभी पुण्य कर्मों को कर रहे हैं, धर्म को पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अनावृष्टि क्यों ऐसा हुआ, क्यों लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, और ऐसा दुर्भिक्षग्रस्त भयंकर परिस्थिति से सबको गुजरना पड़ रहा है। तो तब राजा क्या किए, बहुत सारे ऋषियों के पास जाने लगे और उनसे पूछने लगे कि क्या कारण है, किस कारण ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसे करते करते राजा अंतिम में जाके पहुंचे अंगिरा ऋषि के आश्रम, और ऋषि अंगिरा को आश्रम में दर्शन करके वो तत्क्षणात एक मुहूर्त में आश्चर्य रह गए हैं कि अंगिरा ऋषि को देख के लग रहा था कि द्वितीय ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं अंगिरा। तो नारद मुनि को व्यक्त किए ब्रह्मा जी के, मेरे ही पुत्र अंगिरा। उस मुनि के आश्रम में जाके साक्षात राजन मानधाता उनको उपाय मिला कि कैसे वो इस अनावृष्टि के प्रकोप से अपने राज्य को रक्षा कर सकते हैं और सर्वोपरि खुद भगवत प्राप्ति के मार्ग में उन्नीत हो सकते हैं और सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसको चिंता करके तब राजन जो कि मानधाता सुन रहे थे अंगिरा ऋषि के आश्रम में, और तब राजा दंडवत प्रणाम किया अंगिरा मुनि को दर्शन करके, और उनके चरण के नीचे बैठ के उनसे प्रार्थना किए कि आप कृपा पूर्वक हमको कारण बताएं कि किस कारण ऐसा हमारा हो रहा है। तब अंगिरा ऋषि ध्यान करने लगे, ध्यान करके उनको पता चला कि कोई अयोग्य निकृष्ट व्यक्ति जो कि मानधाता के राज्य में रह के कठोर व्रत तपस्या आदि कर रहा है, जो कि अयोग्य है फिर भी वो कर रहा है। तो इसको जान के मानधाता आश्चर्य रह गए कि ये कैसे संभव है। तो अंगिरा मुनि बोले कि हाँ, यही संभव है, यही कारण है जिसके लिए समस्या हो रहा है तुम्हारे राज्य में। तो एक तो है कि उस व्यक्ति को तुम अपने राज्य से निकाल दो, लेकिन फिर भी राजा चिंता में पड़ गए कि ऐसे कोई निर्दोष व्यक्ति हो सकता है जिसको हम जानते नहीं है, लेकिन उसको कैसे निकालें। तब राजन को उपाय प्रदान किया अंगिरा ऋषि के, देखो हे राजन, आप जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी आता है, अर्थात जिसको देवसयानी एकादशी भी बोलते हैं, उस एकादशी के व्रत को पालन करो। तो अगर आप निष्ठा के साथ इस एकादशी के व्रत को पालन करते हैं, तब निश्चित रूप से ही अनावृष्टि चला जाएगा, आपके राज्य में वृष्टि होगा और फिर से फसल आएगा और सभी सब कुछ श्यामला सस्य पूर्ण हो जाएगा, और आप अपने राज्य में देखेंगे जो भूख के मारे लोग मारे जा रहे हैं, तो सभी को आहार मिलेगा और सब खुश रहेंगे, सब संतुष्ट रहेंगे। तो इसके कारण आप इस पवित्र देवसयानी एकादशी को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को कीजिए। तब राजा मानधाता इस एकादशी को किए थे और अपने राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को उपदेश प्रदान किए कि इस एकादशी को निष्ठा के साथ पालन करने के लिए। तो सभी राजा मानधाता के साथ पूरे राज्य में इस पवित्र आज के दिन का देवसयानी एकादशी के व्रत को पालन किए थे, और इसको करके ही उनको पूर्ण फल मिला था। और उस पूर्ण फल को प्राप्त करके वो राशि राशि कृत सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो पाए और जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्रों से मुक्त हो पाए और सर्वोपरि भगवत भक्ति के मार्ग में उन्नीत हो पाए। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा महारानी की जय, जय श्री उल्टा रथ महामहोत्सव की जय, और जय श्री श्री देवसयानी एकादशी की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए, अभी हमारा एकादशी का महत्व खत्म हुआ और भगवान जगन्नाथ की कृपा से भगवान जगन्नाथ अभी रथ में बैठ के आगे चलने वाले हैं। तो अभी हम सभी जाएंगे भगवान जगन्नाथ के पास और रथ के रस्सी को खींच के भगवान को
आगे लेके बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं भगवान जगन्नाथ के पास। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा महारानी की जय। तो रथ में बैठे भगवान का थोड़ा बहुत पूजा अर्चन हो रहा है और अभी रथ के रस्सी को सब पकड़ लिए हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं। और क्योंकि भगवान को लेके आगे जाएंगे और भक्तवत्सल भगवान सभी को कृपा करेंगे। कृपा करने हेतु भगवान आज रथ में बैठ के आगे बढ़ने वाले हैं। तो रथ शुरू हो गया है, तो चलिए रथ को दर्शन करते हैं। जय। तो जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय।
नृत्य कर रहे हैं और भगवान को अभी भोग लगाया जा रहा है। तो बीच बीच में रथ में चलते चलते भगवान जगन्नाथ को भूख लगता है तो भगवान को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ खिलाया जाता है। थोड़ा बहुत जो भी है भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। तो एक से बढ़ के सुंदर सुंदर भोग भगवान जगन्नाथ को लगाया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ को अभी भोग लगाया जा रहा है, उसके बाद और भी सुंदर सुंदर भोग लगाया जाएगा। माहौल भी बहुत सुंदर है। इतना देर तक पहले जोर से बारिश हो रहा था, सभी भक्त लोग चिंता में थे कैसे रथ को निकाले, कैसे रथ आगे जाएगा। लेकिन अभी पूरा सुंदर माहौल है, पूरा वातावरण जहाँ पे थोड़ा भी बारिश नहीं हो रहा है और बहुत अच्छे से रथ चल रहा है, क्योंकि सब भगवान जगन्नाथ का लीला है। भगवान जगन्नाथ परीक्षा ले रहे थे भक्तों से कि कैसे सब कुछ होगा, लेकिन भगवान की कृपा से पूरा बारिश सब चुका है और आराम से सब तरीके से भाग्य भगवान जगन्नाथ जा रहे हैं। हालांकि वास्तव परिस्थिति बहुत ही कठिन है, तो बाहर की किसी को भी अंदर प्रवेश करने का अनुमति नहीं है। तो इस कोविड-19 के पैंडेमिक के समय में भी भक्त लोग भगवान के भक्ति में भाव विभोर होते हैं। तो देखिए सभी मुंह में मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आनंद का, प्रेम का एक क्षण भी, एक बूंद भी कभी दिखाई नहीं दे रहा है। सभी बहुत परम आनंद के साथ भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ यात्रा के महोत्सव का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ मौका और नहीं मिलने वाला। और सभी गवर्नमेंट के दिए हुए गाइडलाइंस को दिमाग में रखें, मान्यता देखें, पूर्ण रूप से हम इस रथ यात्रा के महोत्सव को पालन कर रहे हैं मंदिर के अंदर ही। और भगवान जगन्नाथ का पूर्ण कृपा है तभी जाके संभव हुआ है और भक्त लोग भी इतना आनंद कर पा रहे हैं। सभी प्रेम में आकुल है, सभी चाहते जगन्नाथ के थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सेवा में होने का और इसको कर रहे हैं। लेकिन सभी के पास मास्क है, सचेतन रहेंगे, सावधान रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सभी प्रयास कर रहे हैं रथ यात्रा के महोत्सव को पूर्ण रूप से भाव विभोर होके अपने हृदय में हृदयंगम करने का। नृत्य भी कर रहे हैं, आनंद भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सचेतन रहेंगे, क्योंकि हमको सब कुछ करना है भगवान को केंद्रित रखे, भगवान को कभी भूलना नहीं है। हालांकि सचेतन रहेंगे भी हम सभी कार्यों को संपादित कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो मंदिर के अंदर ही, मंदिर के स्वागत में ही रथ यात्रा का महामहोत्सव हम सभी संपादित करें। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय श्री सुभद्रा। चलिए इसको देखते हैं भक्त लोग कैसे नृत्य कर रहे हैं। राम हरे हरे, भगवान श्री जगन्नाथ नंदी घोष रथ के ऊपर सवार है। हालांकि मंदिर के अंदर हो रहा है, तो एक ही रथ में अपने भाग्य रूप को प्रदर्शित करके आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री जगन्नाथ वृंदावन से द्वारका की ओर हम जा रहे हैं। वो भी भगवान को और सब
भगवान को पुनः द्वारका में लेके जा रहे हैं। संतुष्ट हैं, आनंदित हैं। तो अभी बताया यही जा रहे कि भगवान जगन्नाथ श्री सुंदराचरण को छोड़ के अभी जा रहे हैं द्वारका अर्थात श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम। तो भगवान परिक्रमा कर चुके हैं, बहुत ही भव्य तरीके से भगवान को ऐसे लेके जाया जा रहा है। नहीं जानते कब रथ रुकने वाला है, तब तो भगवान फिर से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन हम तो तैयार हैं, चले जा रहे हैं। जगन्नाथ की कृपा से सब कुछ संभव है। जय जगन्नाथ। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ स्वामी की जय। हम देख रहे हैं रथ रुका हुआ है, बीच बीच में थोड़ा बहुत रथ रुकेगा, भगवान को थोड़ा बहुत भोग लगाया जाएगा और फिर भगवान फिर से आगे बढ़ेंगे। तो रथ की रस्सी पकड़े हुए हैं, भक्त लोग अपेक्षा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं परम आनंद के साथ। भगवान का परम कृपा है, तभी संभव है। हाँ, इस कठिन परिस्थितियों को मद्देनजर रखने सब कुछ चिंता करके फिर भी रथ यात्रा महामहोत्सव हो रहा है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का इच्छा है, उनके इच्छा अनुसार इस जगत में कुछ भी नहीं होता। तो जो कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इससे भी बहुत कुछ हम सभी को जीवन में सीखना है। जिस शिक्षा को प्रदान करने के लिए वास्तव में ये अवस्था हमारे सामने आके रुका है, तो हमको और भी सचेतन होना है अपने प्रकृति के बारे में, अपने धरती माता के बारे में, और भगवान की कृपा से जो कुछ भी हमको इस दुनिया में मिला है, तो उस सब के बारे में बहुत ही सचेतन रहना चाहिए कि उसको हम लोग ऐसे ही नष्ट ना करें, और जितना प्रयोजन है उतना ही उसको उपभोग करें। और जहाँ पे प्रकृति के बारे में चिंता करें, पेड़ को ना काटें, ज़्यादा पानी को वेस्ट ना करें, और दूसरे जितना कम से कम हम कर पाएं इसका प्रयास करें। तो ये परिस्थिति हमको सिखा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत कमेंट्रीज दे सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर बैठ के, लेकिन वास्तव में हम लोग इसको पालन नहीं करते। तो इसको वास्तव में पालन करने के लिए प्रकृति आज ऐसा परिस्थिति हमको दिया है जिससे हम लोग पूरा अच्छे से सीख गए। तो यही है, तो भगवान जगन्नाथ इसीलिए कहीं पे भक्तवत्सल है, क्योंकि हम
सभी को शिक्षा दे रहे हैं। हम सभी को सचेतन रहना चाहिए अपने प्रकृति के बारे में, इस धरती माता के बारे में, और जो कुछ भी भगवान की कृपा से धरती हमको प्रदान कर रही है, तो इसको हमको भगवान की सेवा में अपने कार्यों में लगाना है, लेकिन सचेतन होकर सीमित मात्रा में, अपनी मन मर्जी इच्छा अनुसार नहीं। अगर हम प्रकृति को, अपने धरती माता को कष्ट क्लेश प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी को भी क्लेश प्राप्त होना पड़ेगा। तो आज जो उत्तर इस कोविड-19 के द्वारा हम सभी को मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किए हुए कर्म का फल हमको मिल रहा है। तो अगर इस भयंकर कर्म के फल से हमको बचना है तो भगवान से प्रतिस्तुति कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि और कभी नहीं हम लोग ऐसे गलतियां दोहराएंगे कि हे प्रभु आप कृपा करें और सभी जीवों को इस कठिन परिस्थिति से मुक्त करें, सभी को रक्षा करें। और हे कृष्ण, जहाँ आपके चरण में ये अनंत ब्रह्मांड है, आप अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा के द्वारा ही, आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा ही सब कुछ मुहूर्त मात्र ही बदल सकता है। तो हे प्रभु, हे परम ब्रह्म भगवान, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप सभी जीवों को इस कठिन परिस्थिति से मुक्त करें, रक्षा करें और सभी को सुबुद्धि दें कि कभी और वो दूसरे बार ऐसे गलतियां फिर से ना दोहराएं। तो चलिए फिर से उस भाव में हम प्रवेश करते हैं जहाँ साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ हमारे सामने हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, सभी को दुर्लभ मौका प्रदान किए हैं, सभी जीवों को कृपा करने भगवान आ चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी की परिस्थिति में सभी भगवान के सामने नहीं आ सकते, भगवान के पास नहीं आ सकते। तो भगवान ऐसा माध्यम प्रकट कर दिए हैं कि खुद जाके दर्शन दे रहे हैं आप सभी को, जहाँ पे आप उपस्थित हैं, जिस जगह में ही आप रहे ना क्यों, भगवान आपके पास पहुंच चुके हैं, पहुंच के आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको कृपा कर रहे हैं। ये जो जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ ऐसे एकमात्र अद्भुत भगवान हैं जो कि अपने श्री मंदिर से निकल के अपने भक्तों के पास चले आते हैं और भक्तों को कृपा करते हैं। तो सोचिए, ऐसे दूसरे कोई भी विग्रह को, कोई भी देवी देवताओं को हम नहीं देख सकते। एकमात्र परम ब्रह्म भगवान साक्षात श्री कृष्ण के अवतार श्री जगन्नाथ दारू ब्रह्मा श्री कृष्ण वो इतने कृपामय हैं कि श्री मंदिर से बाहर आ जाते हैं और आके हर एक भक्तों को दर्शन करना चाहते हैं कि सब कैसे हालत में है, कैसे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ है ठीक ठाक है। तो भगवान अभी मंदिर से निकल के सबको पूछ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। ऐसे भी मूर्ख जीव हैं जो भगवान के मंदिर में नहीं जाते, भगवान को दर्शन नहीं करना चाहते, इतने मंदबुद्धि हैं। तो भगवान उनको दर्शन देने बाहर चले आ रहे हैं, उनको कृपा करने बाहर चले आ रहे हैं। तब सोचिए कितने कृपामय है मेरे भगवान, कितने भक्तवत्सल है मेरे भगवान जगन्नाथ। जैसे देव देव भगवान जगन्नाथ की जय, जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय, जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय। ये रथ का रस्सी पकड़ ली, चलिए रथ पकड़ के हम आगे चलते हैं, भगवान जगन्नाथ को लेके चलेंगे उनके श्री मंदिर, श्री जगन्नाथ लीलाचलपुरी श्री मंदिर के अंदर, जो लक्ष्मी देवी का श्री मंदिर है। लक्ष्मी देवी से भगवान वादा करके कहते हैं कि भगवान लौट के आएंगे। तो भगवान अपने वरिष्ठ भ्राता बलदेव और अपने बहन सुभद्रा महारानी को लेके गए थे श्री सुंदराचल गुंडीचा मंदिर। तभी साक्षात भगवान फिर से आज ही के इस पवित्र दिन में लौट जा रहे हैं हमने श्री नीलाचल जगन्नाथ की जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा महारानी की जय। चलिए अभी जगन्नाथ को देखेंगे, जगन्नाथ सामने आके रुकेंगे।
तो सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और उल्टा रथ यात्रा महामहोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आषाढ़ शुक्ल एकादशी की देवस्नान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।